हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मोदी केयर नियर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोदी केयर के एक नया प्रोडक्ट जो कि है मोदी केयर वेल आपका सुरक्षा कवच रेंज का ब्राह्मी। दोस्तों ये है मोदी केयर का वेल ब्राह्मी और इसी के बारे में कंप्लीटली नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। तो आपके साथ क्या क्या चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, चलिए पहले आपको वो बता देते हैं। नंबर 1 कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। नंबर 2 इसको अगर यूज़ करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे और किन किन स्पेशल केसेस में आपको इसको यूज़ करना है। नंबर 3 किन किन केसेस में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। नंबर 4 इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। तो पूरा नॉलेज जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों चलिए अभी पॉइंट वाइज बात करते हैं कि ब्राह्मी चीज़ क्या है और ब्राह्मी को कैसे यूज़ करते हैं, क्या है सारा चीज़ पॉइंट वाइज बात करते हैं। देखिए ब्राह्मी जो चीज़ है, ये ब्राह्मी एक मेद्य रसायन है। आयुर्वेद में मेद्य रसायन का मतलब है कि ये मेधा को बढ़ाता है, यानी कि आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ाता है, मेधा को बढ़ाता है और आपके ब्रेन को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको एक मेद्य रसायन कहा गया है। ऐसे ही बहुत सारे और भी मेद्य रसायन है, शंखपुष्पी है और भी है जो कि आपके ब्रेन के लिए काम करते हैं। तो बेहतरीन मेद्य रसायन में से अगर अव्वल नंबर पर कोई सा मेद्य रसायन आता है आयुर्वेद में तो वो ब्राह्मी है और ये इजीली अवेलेबल है भारत में। ये हमारा सौभाग्य है। अब ये जो ब्राह्मी है ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये पाया जाता है दलदली एरिया में या फिर जिस मिट्टी में पानी का अंश ज़्यादा हो, थोड़ा सा दलदली हो, वहाँ पर ये पाया जाता है और वहाँ पर इसको रॉ चुन करके लाया जाता है। साफ़ सफाई करने के बाद में जो है इसको प्रोसेस करके इसका पाउडर हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, तरह तरह के चीज़ों को बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि मोदी केयर का ये जो ब्राह्मी है ये मार्केट के ब्राह्मी से कैसे बेहतर है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा ब्राह्मी पाउडर, कैप्सूल सब कुछ मौजूद है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ऐसे ऐसे टैबलेट्स मौजूद है, ठीक है। और इसका जो स्मेल है, आपको अगर इसको आप स्मेल करोगे तो आपको लगभग आसपास का स्मेल होगा, जैसा आप अपना मोदी केयर का ग्रीन टी का स्मेल है, लगभग उसी तरह का स्मेल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक पत्ते से ही बनता है या टहनियों से ही बनता है। तो ये जो हमारा ब्राह्मी है ये मार्केट के ब्राह्मी से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर टैबलेट्स है, कैप्सूल नहीं है। अगर कैप्सूल होता तो कैप्सूल के लिए नॉनवेज चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स का यूज़ नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ब्राह्मी के अंदर एक्टिव जो कंपाउंड होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है बेकोसाइट्स। और इसके अंदर आपको हर एक टैबलेट में, इसके अंदर जो है आपको हर एक टैबलेट में, कोई सा भी एक टैबलेट अगर आपने हाथ में लिया है उसको लैब में अगर टेस्ट करेंगे तो 20% बेकोसाइट्स आपको मिलेगा, स्टैंडर्डाइज्ड 20% बेकोसाइट्स मिलेगा। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि जिस टैबलेट में 20% बेकोसाइट्स मिनिमम होता है, जिस ब्राह्मी टैबलेट में, वो उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 3 कि ये जो हमारा मोदी केयर का वेल ब्राह्मी है, इसका एक टैबलेट में लगभग 60 ट्विग्स का जो है आपको फ़ायदा मिल रहा है। 60 ट्विग्स का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि ये छोटा छोटा जो है टहनियाँ होता है, जो ब्राह्मी का जो प्लांट होता है उसके छोटे छोटे टहनियों को ट्विग्स कहा जाता है। तो 60 ट्विग्स या 60 छोटे छोटे टहनियाँ या छोटे छोटे ब्रांचेस को अगर मिला करके उसका निचोड़ निकाला जाए और उसका गुडनेस को सील कर दिया जाता है हमारे एक ब्राह्मी टैबलेट में, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव जो है हमारा ये ब्राह्मी टैबलेट है। अब पॉइंट वाइज बात करते हैं कि किन किन केसेस में ये अच्छे से काम करता है। नंबर 1 मेमोरी। अगर आपका मेमोरी को आप बहुत ज़्यादा शार्प रखना चाहते हो, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो ये सप्लीमेंट आपके लिए है। आपके बच्चों को भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे भी इसको आराम से ले सकते हैं। 8 साल से ऊपर के अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप इसको दे सकते हो। और इसको यूज करने के बाद में आपका मेमोरी पावर, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ऐसा रसायन जो है इसके अंदर है कि ये ऐसा चीज़, ऐसा प्रोसेस आपके शरीर में करता है जिससे आप लंबे समय तक अच्छे अच्छे चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अब देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना ATM का पूरा 16 डिजिट नंबर याद होता है, अपना
खाता क्रमांक जो अकाउंट नंबर है याद होता है, आधार कार्ड नंबर याद होता है, उनका वोटर आईडी नंबर उनको याद होता है, पासपोर्ट नंबर उनको याद होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है। तो फ़र्क बस इतना है कि आपका जो मेमोरी है वो कितना हद तक अच्छे तरीके से शार्प होकर के काम कर रहा है। तो अपने आप के साथ आप चेक कीजिए कि आपको जो है कोई भी चीज़ कैसे याद रहता है, नहीं रहता है। तो इसको आपको यूज करना है, नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को भी इसको आप यूज करवा रहे हो तो 100% मेमोरी जो पावर है उसको ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। नंबर 2, देखिए इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो माइंड का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ हो उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस कर पाते हो, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और जो है आपका थॉट प्रोसेस को भी ये बहुत ज़्यादा नोरिश करता है। किसी भी चीज़ को डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप अच्छे से कोई भी एक डिसीजन को ले पाते हो, डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपका बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आसानी से जो है आप रिएक्ट करते हो, बहुत ही काम और बहुत ही धैर्य के साथ जो है आप डील करते हो कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल सिचुएशंस में। ऐसा रसायन इसके अंदर है जो कि आपके दिमाग को जो है तनाव भरा चीज़ों से या तनाव भरा समय से जूझने के लिए या फिर लड़ने के लिए तैयार कर देता है, बिल्कुल नॉर्मल रह करके। नंबर 3, माइंड को बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में, आपका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और आप अलर्ट रहने लगते हो। और अलर्टनेस जब बढ़ जाता है तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। कोई भी चीज़ को अगर आप एक बार ही सुन लिए तो आपको याद रह जाता है, कोई भी चीज़ को एक बार ही समझ लिए तो आपको पूरा ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाता है। तो ऐसे ही जो है आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हो। फिर ब्राह्मी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा काम कर देता है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम कर देता है। आप इसको जब यूज़ करोगे तो आप देखोगे अपने आप में आप बहुत शांत रहने लगोगे, आप जो है गुस्सा नहीं करोगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे किसी चीज़ में, अपने आप में आप खुश रहोगे, शांत रहोगे। आप इसको दिन में 2 बार ही ले सकते हो खाना खाने के बाद में, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। दिन में आपको एक टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद में, या तो ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, लंच के बाद या डिनर के बाद, कोई भी 2 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद में। और जब आप इसको यूज़ करते हो तो नॉर्मली आपका नींद भी आपका अच्छा आने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मैंने खुद महसूस किया हुआ है। तो इसको जब भी आप यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है कामनेस प्रदान करता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा शांत, खुश और धैर्यवान हो जाते हो। फिर हमारे जो ब्राह्मी है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है, फ्री रेडिकल्स को जो है एलिमिनेट करता है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब माइंड के लिए अच्छे से काम कर ही रहा है, यानी कि आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से भी ये बाहर रखता है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, काम कर देता है, जिससे कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब की प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर ये सब प्रॉब्लम से आप जूझ भी रहे हो तो आपको अपने आप में एक अजीब सा शांति महसूस होता है जब आप इसको यूज़ करते हो। आपको अपने आप में एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट होकर के रहेगा। ये एकदम से आपके ब्रेन को अपलिफ्ट करता है, आपके ब्रेन में जो है सेरोटोनिन नाम का एक हमारा हार्मोन है उसको ये अपलिफ्ट करता है, जिससे ये होता है कि सेरोटोनिन जो है जॉली हार्मोन होता है, जॉली हार्मोन इन द सेंस हैप्पी हार्मोन, जिसका सेरोटोनिन जितना ज़्यादा सिक्रेशन होता है वो उतना ही ज़्यादा खुश रहता है, उसको प्रॉब्लम्स में भी जो है कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने ही दुनिया में मस्त मगन रहता है, अच्छा खासा वो खुश और पूरा हंसमुख रहता है। तो उसी तरह से इसको अगर आप यूज़ करते हो तो सेरोटोनिन अपटेक होता है आपके ब्रेन में, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो, डिप्रेशन से भी आप बाहर आ सकते हो। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों को आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, काम करता है, रिलैक्स करता है, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो बीपी के, हाई बीपी के पेशेंट्स को ये ज़रूर से ज़रूर आप
सजेस्ट कर सकते हो और उनको यूज करवा सकते हो। एक केस का बात करते हैं जिसका नाम है इंसोम्निया। अब देखिए इंसोम्निया में क्या होता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आता है। जिन लोगों को इंसोम्निया होता है या अनिद्रा होता है उनको नींद ठीक से नहीं आता है। वो लाख कोशिश कर ले कि हम आसानी से सो जाए, वो सो नहीं पाता है, पूरा रात भर बीत जाता है लेकिन उनको नींद नहीं आता है। ऐसे केस में हमारे ब्राह्मी का जो ये टैबलेट है इसको आपको इस्तेमाल करना है तो आपको इंसोम्निया से भी जो है लाभ मिल जाएगा, आप इंसोम्निया से भी बाहर आ जाओगे। और भी एक बेहतर तरीका बताता हूँ, अगर आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आता है, तो दिन के समय आप जो है खाना खाने के बाद में एक ब्राह्मी टैबलेट लीजिए जैसा भी करके, और रात को जो ब्राह्मी टैबलेट आप खाना खाने के बाद लोगे उसको जो है आपको एक ल्यूक वॉर्म दूध के साथ आपको लेना है, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ज़्यादा जो दूध होता है वैसा टेम्परेचर का दूध में आपको थोड़ा सा मिश्री मिलाना है, ठीक है। तो आपको शुगर नहीं मिलाना है, मिश्री मिलाना है और उस दूध को आपको लेना है आपके ब्राह्मी के टैबलेट के साथ में। देखोगे कि आपका जो इंसोम्निया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा गहरा और सुंदर नींद भी आपको आने लगेगा। जिन लोगों को पतले बाल है या फिर उनका बाल घना नहीं है, बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो वो लोग भी अगर इसको इंटेक करते हैं तो हेयर हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ब्राह्मी को अगर आप इंटेक करते हो तो आपका जो हेयर हेल्थ है वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, घना काले लंबे बाल आपको मिलते हैं। ये जो हमारा ब्राह्मी है ये खून को भी साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपके ब्लड को, जिससे कि आपका ब्लड पूरा साफ हो जाता है और आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन या आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होता है। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन पावर भी है जिससे कि आपका जो रक्त है उसको ये बहुत ज़्यादा शुद्ध बना देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिसमें अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। एक तो जिन लोगों को मिर्गी आता है, जो लोग मिर्गी के पेशेंट है, उनको अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हो तो उनका मिर्गी का अटैक धीरे धीरे कम होने लगता है और लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद में जो है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। आता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक ऐसा प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो उन्मादना, पागलपन, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत रिएक्ट करके रो पड़ना, बहुत ज़्यादा हंसना, एकदम ओवर रिएक्टिव हो जाना, एक पागलपन, उसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता वो पेशेंट कब क्या कर बैठेगा। ये जो हिस्टीरिया का पेशेंट होते हैं उनको भी अगर आप इस्तेमाल करवाते हो हमारा वेल ब्राह्मी तो उनको जो है लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ने लगता है और उनका भी ये जो प्रवृत्ति है या फिर उनका ये जो पर्सनालिटी है, ये जो बिहेवियर है, इसमें सुधार आता है, धीरे धीरे कंट्रोल भी हो जाता है। बात करते हैं और एक केस के बारे में, 2 केसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो मेल में स्वप्न दोष होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रीम डिसऑर्डर होता है या फिर स्वप्न दोष जो होता है, इससे भी आप उभर सकते हो, क्योंकि देखिए रात को सोते समय आपका ब्रेन जो है वो अगर रिलैक्स रहेगा, वो अगर आलतू फालतू के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके सोने के बाद में भी एक्टिव नहीं रहेगा, तो जो है आपको ये सारे चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन लोगों को बार बार जो है स्वप्न दोष होता है, ड्रीम डिसऑर्डर होता है, वो इसको इस्तेमाल करें तो कुछ ही दिनों में जो है फ़र्क पड़ने लगेगा और उनका स्वप्न दोष जो है वो रुक जाएगा। फिर महिलाओं में एक चीज़ होता है कि उनको जो है ब्लड डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, तो ये प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हो आप ब्राह्मी को यूज़ करके। तो ब्राह्मी को लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को ब्लड डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो आराम से इसको यूज किया जा सकता है और अच्छा खासा फ़र्क जो है वो भी नज़र आ जाएगा। कुछ ही दिन यूज करने से ही आपका ये जो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बात करते हैं एक डिसऑर्डर या डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है ADHD। ये डॉक्टर्स भी जो है अभी इसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उस दवाई को लेने के बाद में क्या होता है कि कुछ ही समय के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो दवाई फिर से इतना असर नहीं कर पाता है। तो जो पेशेंट होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे दवाई भी असर नहीं कर रहा है, लेकिन ब्राह्मी से उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि ये जो ADHD है ये क्या है। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप
पर्टिकुलर एक चीज़ को अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते हो, डिसीजन मेकिंग पावर आपका ख़त्म हो जाता है। आप कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक या फिर क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो आप पूरा झुंझलाहट में पड़ जाते हो कि क्या करना क्या नहीं करना, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, आपका अपना जो है एक थिंकिंग पावर नहीं हो पाता है, किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होता है ADHD में, और लोग जो है अपने आप को जो है एक कंप्लीट फील नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है तो लोगों से पूछने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये जो ADHD का प्रॉब्लम है, इसको भी अगर आप ब्राह्मी को यूज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको बिल्कुल 100% ठीक किया जा सकता है। और ब्राह्मी में इतना पावर है, ब्राह्मी वो रसायन है, मेद्य रसायन है, जो कि आपको ADHD से भी कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हो गए कि आपको कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे यूज करना है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और किन किन केसेस में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखा जाए तो इसका जनरली कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का जो शरीर है वो थोड़ा ठंडा स्वभाव का है, यानी कि उनको सर्दी खांसी लसम वगैरह थोड़ा जल्दी हो जाता है, या फिर साल के 12 महीना उनको थोड़ा ठंडी सर्दी लगा रहता है, तो ऐसे शरीर वाले जो है ब्राह्मी को 3 महीनों के लिए यूज करें, फिर 1-2 महीने के लिए ब्रेक दे, फिर और 3 महीनों के लिए यूज करें। ऐसे करके इसको यूज करें, कंटिन्यूस यूज ना करें। ठीक है, और सर्दियों में जो है इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर के साथ इसको इंटेक कीजिएगा, खाना खाने के बाद ही इंटेक कीजिएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो दिन में 1 आप इसको इंटेक कर सकते हो। जिन लोगों को लो बीपी है उनको आपको ब्राह्मी सजेस्ट नहीं करना है। लो बीपी में क्या होता है कि और भी ज़्यादा ये रिलैक्स कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव लगता है, उनको फील होता है। ठीक है, लो बीपी वालों को ऐसे ही जो है थोड़ा सा एनर्जी कम रहता है, और ऊपर से आप ब्राह्मी अगर उनको खिलाओगे तो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये और भी ज़्यादा सूद कर देगा, रिलैक्स कर देगा, जिससे उनको और भी ज़्यादा इनएक्टिव या फिर एनर्जी लेवल उनको और भी कम फीलिंग हो सकता है। लेकिन हाई बीपी वाला को आराम से दिया जा सकता है, नॉर्मल बीपी वाले भी आराम से ले सकते हैं। लो बीपी वाले जिनको मतलब हफ्ते में 3-4 बार लो बीपी का प्रॉब्लम होता हो फ्रिक्वेंटली, उनको जो है ब्राह्मी को अवॉइड करना है। फिर आता है अपना ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया इन द सेंस जिनका जो हार्ट बीट है पर मिनट जो है मिनिमम जो हार्ट बीट है उससे कम रहता है। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल है वो तो 72 से 84 है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जो हार्ट बीट है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा कम रहने लगता है। तो जो है ब्राडिकार्डिया जो लोग सफ़र करते हैं उनको आपको ये सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ब्राडिकार्डिया में और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनके नर्वस सिस्टम को, पल्स रेट और भी कम हो सकता है, जिससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो जो है ब्राडिकार्डिया हो और लो बीपी, ये 2 केसेस में जो है इसको यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो थम्स अप का सिंबल जो है आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा देखे हैं तो कंप्लीट बोल करके कमेंट कर दीजिएगा। अपने वर्किंग एजेंट्स के साथ, टीममेट्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जो है ढेर सारा बिजनेस कीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।